हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि वाले दीपावली के दिन करे ये काम, साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार दीपावली पर करे ये 3 काम, खूब बरसेगा पैसा और सेहत रहेगी अच्छी। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार अतिथि के लिए पहले परिचय के समान होता है, इसलिए उसका सुंदर और स्वच्छ होना और उस पर किसी शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ आदि का बना होना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, दिवाली की रात अगर कर लेंगे ये सरल उपाय, फिर साल भर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, दिवाली का रात को प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ दिवाली पर कई तरह के उपाय किए जाते हैं ताकि जीवन में तरक्की, सुख, शांति और वैभव बना रहे। दोस्तों, 12 नवंबर को देश भर में धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना के लिए रोशनी के पर्व दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधान होता है। दीपोत्सव का पर्व लगातार 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस के साथ दिवाली का 5 दिनों तक चलने वाला पर्व आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर जाकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दिवाली का रात को प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ दिवाली पर कई तरह के उपाय किए जाते हैं ताकि जीवन में तरक्की, सुख, शांति और वैभव बना रहे। दिवाली की रात को आप भी कुछ अचूक और सरल उपाय करके हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली की रात को कौन कौन से उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। दीपावली के 10 उपाय। दोस्तों, दिवाली के रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और सुगंधित गुलाब अर्पित करते हुए धूप जलाएं। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को गन्ना बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली की सुबह गन्ना लाएं और रात को लक्ष्मी पूजन के दौरान मां को अर्पित करें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली की रात को 9 गोमती चक्र की पूजा मां लक्ष्मी के साथ करें, फिर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा हासिल होंगी। दोस्तों, जिन लोगों के पास ज्यादा धन नहीं टिक पाता है वे लोग नरक चतुर्दशी के दिन चंदन, गुलाब का फूल और रोली को लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह शाम घर के पूजा स्थल एवं तुलसी जी के पास अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों, दिवाली की रात को 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 पीली कौड़ी और 5 गोमती चक्र को लेकर उनको लाल कपड़े में बांधकर घर या व्यापार स्थल की चौखट पर बांधने से आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों, दीपावली की शाम अशोक के वृक्ष की पूजा करके शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। सारे कष्ट दूर होते हैं और धनागमन होने लगेगा। दोस्तों, नौकरी पाने के लिए और लगातार तरक्की हासिल करने के लिए दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा के दौरान चने की दाल माता लक्ष्मी पर छिड़के, फिर इस दाल को इकट्ठी करके पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। दोस्तों, व्यापार करने वाले जातक दिवाली की रात साबुत फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं। इस उपाय से धन लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, दीपावली की रात को 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी और 5 कौड़ियां लें और इन्हें गंगाजल से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अब दिवाली की पूजा करते समय इस पोटली को चांदी की कटोरी या थाली में रखकर पूजा करें और अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, लक्ष्मी आराधना और स्तुति का पर्व है दीपावली। लक्ष्मी पूजन में कोई कमी न रह जाए, सबका यही प्रयास रहता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास घर में हो, सबकी यही कामना होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने घरों को अपने तरीके से सजाते हैं। वास्तुशास्त्र में हर एक तत्व के लिए खास दिशा का चयन किया है।
सजावटी वस्तुएं, रंग और आकार भी इन्हीं में शामिल हैं। ये सब एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। दिवाली की डेकोरेशन और पूजा करते समय हम वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान में रखेंगे तो ये हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और उपलब्धियाँ लेकर आते हैं और घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। आएगी सकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, असत्य पर सत्य की जीत हो, जीवन हमेशा खुशहाल रहे। इन सभी भावनाओं के साथ हम सभी अपने घर और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नए तरीके से सजाते संवारते हैं। घर का मुख्य द्वार अतिथि के लिए पहले परिचय के समान होता है, इसलिए उसका सुंदर और स्वच्छ होना और उस पर किसी शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ आदि का बना होना बहुत शुभ माना गया है। घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए जरूरी है कि प्रवेश द्वार पर ऐसा कोई भी सजावट का सामान न रखें जिससे आने जाने वाले मार्ग में रुकावट हो। इसी प्रकार ईशान कोण एवं घर के ब्रह्म स्थान में कोई भारी या नुकीली चीजें बनते हुए काम में व्यवधान की तरफ संकेत करती हैं। लक्ष्मी जी के चरण। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी जी की चरण पादुका घर के पूजा स्थल में रखना शुभता का प्रतीक माना गया है। धातु चांदी, पीतल, पारद या पंचधातु से बनी लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदकर दीपावली के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। मां लक्ष्मी की चरण पादुका कभी भी प्लास्टिक की न खरीदे, वास्तु में इसे शुभ नहीं माना गया है। हाँ, चावल के आटे या साबुत अन्न के दानों से आप पूजा की चौकी के सामने मां लक्ष्मी के चरण बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के चरण ऐसे स्थान पर नहीं लगाने चाहिए जहां आपके या अतिथियों के पैर उन पर पड़ें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अनजाने में अपमान होगा, फलस्वरूप आपकी सुख समृद्धि रुक सकती है। मान्यता है कि जिस घर में धन की देवी मां लक्ष्मी की चरण पादुका होती है, वहां उसके शुभ प्रभाव से सारा दुख, दारिद्र्य दूर हो जाता है, सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। खुशियों की रंगोली। दोस्तों, पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार पर आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में शुभ और ऊर्जा प्रदान करने वाले रंग जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी आदि का इस्तेमाल समृद्धि को बढ़ाता है। वहीं इस दिशा में अंडाकार डिजाइन आपके जीवन में उन्नति के नए मार्गों को प्रशस्त करता है। उत्तर दिशा में पीले, हरे, आसमानी और नीले रंगों के प्रयोग से लहरदार या जल के गुण से मिलती हुई डिजाइन बनाकर आप अपने जीवन में स्पष्टता और तरक्की के नए नए अवसरों को आमंत्रित कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व में त्रिकोण एवं दक्षिण मुखी घर में खूबसूरत आयताकार पैटर्न की गहरा लाल, नारंगी, गुलाबी एवं बैंगनी रंगों के प्रयोग से बनाई रंगोली आपके जीवन में सुरक्षा, यश एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जीवन में लाभ एवं प्राप्तियों को आकर्षित करने के लिए पश्चिम मुखी घर के लिए आप सफेद और सुनहरे रंगों के साथ गुलाबी, पीला, भूरा, आसमानी जैसे रंगों का प्रयोग कर गोलाकार रंगोली या पंचकोण आकार लिए हुए रंगोली बना सकते हैं। दोस्तों, दिवाली के दिन इन चीजों का दान करना होता है शुभ, घर में बनी रहती है मां लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। दिवाली सभी के लिए विशेष महत्व रखती है। पूरे भारत में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन जल्दी उठकर परिवार के साथ अपने पूर्वजों व कुल देवी देवताओं की पूजा करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही मुहूर्त के अनुसार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिनुसार पूजा करने से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन दान करना का बेहद शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार जरूरतमंद को दान करने से व्यक्ति के कष्टों में कमी आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। दोस्तों, अन्न दान करना होता है शुभ। दान करना पुण्य का काम है। व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कभी न कभी दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। हालांकि दिवाली के दिन दान की महत्वता और बढ़ जाती है। कहते हैं दिवाली के दिन अन्न दान करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है।
साथ ही पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। वस्त्र दान करें। दोस्तों, दिवाली के खास मौके पर जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि वस्त्र दान करने से हमारे देवी देवता भी बेहद प्रसन्न होते हैं। फलों का दान। दोस्तों, घर से बीमारियों को दूर रखने के लिए दिवाली के दिन फलों का दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो जरूरतमंद लोगों को फलों का दान करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार हो सकता है। पानी का दान। दोस्तों, व्यक्ति को पानी का दान बिना जग जाहिर किए करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दीपावली के दिन पानी का दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। झाड़ू का दान। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू का अधिक महत्व होता है। दिवाली वाले दिन इसे दान करने से मनुष्य के हर संकट दूर हो सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, दिवाली की रात भूलकर भी न करें ये काम, वरना घर में नहीं होगा मां लक्ष्मी का आगमन। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर रविवार के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। ऐसे में दिवाली की रात इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यही कारण है कि दिवाली से पहले ही लोगों में इसका उत्साह देखने को मिलता है। दिवाली को दीपोत्सव, दीपावली आदि कई नामों से जाना जाता है। दिवाली के इस विशेष दिन पर साधकों द्वारा लक्ष्मी गणेश जी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस काम से चली जाती है सुख समृद्धि। दोस्तों, दिवाली से पहले पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती हैं। लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि दिवाली की रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही घर का कूड़ा बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। न करें ये काम। दोस्तों, कई लोग दिवाली पर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें मौलिक दृष्टि से भी सही नहीं माना गया है, जैसे जुआ खेलता, शराब पीना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और व्यक्ति को धन संबंधी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस घर में नहीं होता मां लक्ष्मी का वास। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में माना गया है कि जिस घर में शराब का सेवन किया जाता है वहां धन की देवी मां लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। साथ ही जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता वहां भी लक्ष्मी जी का कभी निवास नहीं करती। इसलिए दिवाली के दिन इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इस दिवाली पर करें ये 6 उपाय, दूर हो जाएगी आर्थिक तंगी। दोस्तों, दिवाली में की जाने वाली माता लक्ष्मी की पूजा में लाल फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन की कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। दोस्तों, दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं। दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही समय बाकी है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। हम आपको दीपावली के खास मौके पर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मंगल कलश। दोस्तों, मंगल कलश के लिए आप कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डाल दें और उसके ऊपर नारियल रख दें। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी की गड़वी। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें 10-12 तांबे, कांसे या पीतल के सिक्के रख सकते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए दिवाली पर भी इसकी पूजा की जाती है। 7 मुखी दीपक। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी का होना अनिवार्य है। दीपावली पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बाती वाली घी का दीपक जलाने से धन लाभ मिलता है। रंगोली। दोस्तों, पुरानी परंपराओं के अनुसार रंगोली का हिंदू धर्म में और खासकर दीपावली के त्योहार में अलग ही महत्व है।
घर के मुख्य द्वार, देहरी, चौक और जहां माता लक्ष्मी की पूजा होनी हो, उसके पास रंगोली अवश्य बनाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कौड़ियाँ। दोस्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। ये कौड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। लाल फूल। दोस्तों, दिवाली में की जाने वाली माता लक्ष्मी की पूजा में लाल फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन की कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है।